बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने खुले मन से जय श्री राम का नारा लगाया। वहीं जब उनसे सवाल किया कि आप तो जय श्री राम का कई बार विरोध कर चुके हैं, तो आज फिर खुले मन से जय श्री राम का नारा क्यों लगाया। इस पर उन्होंने कहा कि ये बात अगर किसी ने कहा है तो उनकी मूर्खता है। राम का विरोध, कृष्ण का विरोध हमने कभी नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये आस्था की चीज है और अगर कोई आस्था नीति की भी पूजा करता है तो भी हम उसकी मान्यता देते हैं। राम तो खैर भगवान थे, अगर कोई उनकी पूजा करता है तो क्या दिक्कत है। आज बहुत खुश। और खबर बिहार के बक्सर से है, जहां आरजेडी प्रमुख लालू यादव के करीबी विधायक शंभुनाथ यादव के यहां ईडी ने छापेमारी की। ईडी की छापेमारी के बाद आरजेडी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। आरजेडी ने ईडी के छापे को राजनीति से प्रेरित बताया। आरजेडी का आरोप है कि मोदी सरकार आरजेडी की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि लालू के करीबी आरजेडी विधायक शंभुनाथ यादव के बक्सर स्थित आवास सहित अन्य 13 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। आरजेडी के सिमरी प्रखंड अध्यक्ष अमीरी लाल यादव ने कहा कि इस कार्रवाई पर आश्चर्य करने की जरा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी अपने विरोधियों को दबाने के लिए ये सब कर रही है। अन्यथा लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद इस तरह की कार्रवाई का कोई मतलब ही नहीं है। गौरतलब है कि पुलिस कांस्टेबल से विधायक बने हैं शंभुनाथ यादव, जिसके बाद देखिए लगातार कार्रवाई भी हो रही है। और खबर पटना से है। लोकसभा चुनाव से पहले कुख्यात अशोक महतो ने 62 साल की उम्र में शादी कर ली है। चर्चा है कि मुंगेर लोकसभा सीट पर राजद उन्हें टिकट दे सकती है। उनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसकी वजह से वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए आनन फानन में अशोक महतो ने 2 दिन के अंदर ही शादी कर ली है। माना जा रहा है कि अब उनकी पत्नी मुंगेर से जेडीयू सांसद ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं। जाहिर है सिर्फ चुनाव के लिए बाहुबली ने आनन फानन में शादी की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और शादी के बाद अशोक महतो नई नवेली दुल्हन के साथ राजधानी पटना स्थित पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पहुंचे, ताकि राबड़ी देवी सहित आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से आशीर्वाद ले सके। जाहिर है टिकट पाने के लिए लालू राबड़ी का आशीर्वाद जरूरी है, इसलिए महतो वहां पर पहुंचे। जनता का पुकार रहेगा। अब खबर फारबिसगंज से है। आगामी लोकसभा चुनाव और होली में शराब को खपाने के उद्देश्य से तस्करी कर लाई जा रही एक ट्रक शराब को जिले के नरपतगंज पुलिस ने पकड़ लिया है। बता दें कि ट्रक को लगातार पुलिस ट्रैक कर रही थी। ट्रक के खलासी और मौके जो ड्राइवर हैं मौके से फरार हो गए हैं, कामयाब रहे। नरपतगंज थाना अध्यक्ष कुमार विकास के नेतृत्व में मिली गुप्त सूचना के आधार पर पचगछिया चौक NH 57 पर शराब की बरामदगी की गई है। आपको बता दें कि अलग अलग ब्रांड के 2186 बोतल करीबन 1250 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है। पुलिस शराब तस्करी के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को खंगालने में जुटी हुई है। नरपतगंज पुलिस को सूचना मिली थी कि अररिया की ओर से एक ट्रक आ रही है जिसमें भारी मात्रा में शराब लोड है। इसी के आधार पर पचगछिया चौक के पास में उसे इस गाड़ी जो 16 चक्का ट्रक है उसको चेक किया गया, तो उसमें भारी मात्रा में अवैध शराब कुल 1249.2 लीटर अर्थात 1250 लीटर का शराब बरामद हुई है। हालांकि ड्राइवर खलासी अंधेरा का फ़ायदा उठाकर भागने में सफल रहे हैं, लेकिन चूँकि उस पर भी हम लोगों को कुछ क्लू मिल रहा है, उसको आधार पे हम लोग निश्चित रूप से शराब की डिलीवरी करने वाले या शराब कहाँ तक जा रही थी उस अंत तक बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज हम लोग उस पर स्थापित करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। फारबिसगंज नगर परिषद से मतदाता जागरूकता स्कूटी रैली निकाली गई। फारबिसगंज एसडीओ शैलजा पांडे के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता स्कूटी रैली निकाली गई। इस रैली का मकसद महिला मतदाताओं को जागरूक करना और युवा महिला मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करना था। एसडीओ ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में एसडीओ शैलजा पांडे, डीसीएलआर अंकिता सिंह, निर्वाची पदाधिकारी अविनाश कृष्ण, कार्यपालक पदाधिकारी संदीप कुमार और पार्षद बीना देवी के साथ साथ बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं शामिल हुई।
और वहीं बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। बीपीएससी की ओर से इसके लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। बीपीएससी ने लिखा कि आर्थिक अपराध इकाई ने लिखित सूचना दी है कि 15 मार्च को 2 पालियों में ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही गिरोह के पास पहुंच गए थे, जिसको देखते हुए यह फैसला लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, खबर लक्सर से है, जहां महदद पुलिस लाइन के समीप एक वृद्ध का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। मृतक की उम्र तकरीबन 65 वर्ष है। जानकारी के अनुसार मृतक का शव उसकी ही धोती से पेड़ पर लटका हुआ मिला। प्राथमिक दृष्टि से मौत का कारण फांसी माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तफ्तीश चल रही है। और वहीं लहेरी थाना इलाके के बड़ी पहाड़ी मोहल्ला में निर्माणाधीन स्कूल की दीवार गिरने से मलबे से दबकर 2 लोग जख्मी हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीओ अभिषेक पलासिया, बीडीओ अंजन दत्ता मौके पर पहुंचकर जेसीबी और स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे लोगों को बाहर निकलवाया, जिसके बाद सिद्धेश्वर शर्मा और अन्य जख्मियों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टोटल जाम कैसे करवाता हूँ। इसमें से कुछ लोग यहाँ पे दीवार के नीचे और मलबे के नीचे दब गए हैं। तो 2 लोगों का अभी रिकवरी था, अस्पताल भेजा गया, वहाँ उपचार चल रहा है। बाकी लोग और मलबा हटा के देख लें तो और दबा होगा तो इसको भी रेस्क्यू किया। सर, इसमें किसको दोषी माना जा रहा है? ये तो देखना पड़ेगा कि क्या गलती है, अभी जाँच करेंगे, दुर्घटना हुई क्या हुई। कुछ लोगों का कहना है कि ठेकेदार के द्वारा मनमानी किया गया, कहीं सेफ्टी नहीं बरती गई। वो हम लोग जांच करेंगे। पहले उनका मेन काम अभी रेस्क्यू का है, पहले हम लोग को रेस्क्यू करने गया है। और 2 लोग जो जख्मी हैं अच्छे हैं, अभी स्वस्थी हैं। अभी देखने पर प्रथम दृष्टया टंकी गिरवाइए, टंकी पूरा एकदम जल लेवा है, कखनी गिर जाए कोई पता नहीं है। आशा करते हैं अच्छी है। आप लोग देखे ही होंगे, सामने गए हैं। और बाकी कार्य अभी जो भी है वो चल रहा है और भी खोजबीन चल रहा है। सारा दवा जो है सब कोई है तो वो देखा जाएगा। अभी कितने। और अब खबर नालंदा से है, जहां एक किसान की वज्रपात से मौत हो गई। वज्रपात गिरा, उससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि बीती रात अचानक बारिश होने लगी तो खलिहान में रखे धान को बारिश से बचाने के लिए खलिहान गए थे। इस दौरान वज्रपात की चपेट में ये आ गए। सुबह जब काफ़ी देर तक घर नहीं लौटे तब परिजन उन्हें खोजने गए, तब ये जमीन पर गिरे हुए थे। आनंद फानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं बक्सर जिले के चौसा थर्मल पावर प्लांट में पिछले 11 दिनों से धरना दे रहे किसानों के वेश में कुछ असामाजिक तत्वों ने कई राउंड हवाई फायरिंग कर सनसनी फैला दी। यहां हुए पथराव में कई लोग घायल हो गए हैं। इस दौरान असामाजिक तत्वों ने एक बोलेरो को भी आग के हवाले कर दिया है। सूचना मिलते ही शाहदाबाद रेंज के डीआईजी खुद मौके पर पहुंचे। उनके साथ डीएम अंशुल अग्रवाल, एसपी मनीष कुमार, एसडीएम धीरेन्द्र मिश्र भी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौजूद वहां पर थे और हालातों का उन्होंने जायजा लिया। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया। और आगे बढ़ेंगे, फागुन का महीना चल रहा है, चारों तरफ होली के गीत गूंज रहे हैं। किन्नरों ने भी होली के गीत सुनाकर दुकानदारों को बधाई दी है। बधाई में पैसे मांगे, होली के एक से एक बढ़कर गीत गा कर जमकर ठुमके लगाए। भभुआ में किन्नरों के होली गीत पर डांस देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। और वहीं कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के कर्मनाशा के पास गाय बैल से भरी एक पिकअप खराब हो गई, जिसके बाद पशु तस्कर दूसरा वाहन मंगाकर पशुओं को लोड करने लग गए। लेकिन जब इन तस्करों पर लोगों की नजर पड़ी तो वो भाग खड़े हुए। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर पशु तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। तफ्तीश और आगे बढ़ते हैं, भागलपुर की गौशाला से खाटू श्याम की भव्य निशान यात्रा शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में महिला, पुरुष, युवक और बच्चे इस फाल्गुन उत्सव में निशान शोभा यात्रा में शामिल हुए। निशान लेकर गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो पूरे शहर का भ्रमण किया। मारवाड़ी समाज के द्वारा निकाली गई निशान पदयात्रा में आकर्षक ढंग से रथ बनाकर भगवान खाटू श्याम को फूल माला के साथ सजाकर गाजे बाजे के साथ
भक्त चल रहे थे। जगह जगह पर निशान शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। निशान यात्रा में मारवाड़ी समाज के अलावा कई महिला पुरुष साथ ही युवा भी शामिल थे। और बढ़ेंगे आगे। फारबिसगंज प्रखंड के रंगदाहा मझुआ में त्रिकुंज महायज्ञ को लेकर महिलाओं ने भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली। कलश शोभा यात्रा आयोजन स्थल से प्रारंभ होकर परमान नदी स्थित कमता घाट पहुंची, जहां महिलाओं ने अपने अपने कलश में जल भरकर गांव का भ्रमण करते हुए पुनः आयोजन स्थल पर आकर समाप्त इस यात्रा को की। गाजे बाजे के साथ निकली कलश शोभा यात्रा में शामिल महिलाओं के जयघोष से पूरे गांव का माहौल भक्तिमय बना रहा। श्री त्रिकुंज महायज्ञ सेवा समिति के दौरान इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था और स्थानीय लोगों ने बताया कि त्रिकुंज महायज्ञ के पहले दिन महिलाओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद 72 घंटे का अनवरत पावन यज्ञ अनुष्ठान शुरू किया।